हाँ तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जल संसाधन। जो कक्षा 10 का हम पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ वीडियो नहीं आ पाई थी बीच में। अब लगातार हम जो है बनाएंगे और एकदम से आपका कोर्स कवर कराएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है जल संसाधन। संसाधन पढ़ रहे हैं हम। जल का जब नाम आता है तो अब हम जो पृथ्वी पर हम जीवन की कल्पना करते हैं, वो जल के अभाव में हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जल एक ऐसा संसाधन है जो हमारी पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसके द्वारा ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर पृथ्वी पर जल नहीं होगा तो जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं हो पाएगा। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। पृथ्वी के भूतल पर द्रव, ठोस एवं वाष्प के रूप में उपलब्ध जल को जल संसाधन कहते हैं। जो पृथ्वी पर हमारा जल पाया जाता है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव और वाष्प। अगर हम टोटल ओवरऑल पृथ्वी पर उपलब्ध जल की बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी पर कुल जल में 97.5% समुद्रों का खारा पानी है। जब हम अपनी पृथ्वी पर देखते हैं, अंतरिक्ष से जो तस्वीरें ली गई हैं उसके माध्यम से देखते हैं या ग्लोब पर देखते हैं, तो एक नीला नीला सा पृथ्वी दिखाई देता है। तो वो जो नीला नीला है वो सब क्या दिखाई देता है? वो जल ही दिखाई देता है, जो 97.5% समुद्रों का जल है। लेकिन वो पानी कैसा है? वो खारा है, वो हमारे पीने योग्य भी नहीं है और उसका हम कृषि कार्यों में या दैनिक कार्यों में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा 2.5% पानी जो है वो मीठा पानी पाया जाता है, जो हमारे जो जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसमें हमारा उपयोग उसका किया जाता है। मीठे जल का भी 2/3 जो है ग्लेशियरों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है और बाकी जो है जो हमारे ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव पृथ्वी के, उन पर शेष पानी उसके माध्यम से हमें प्राप्त होता है। बाकी जो है कुछ धरातलीय दूषित जल भी पृथ्वी पर पाया जाता है। लेकिन जो हमारा 2.5% पानी है, ये पानी ही हमारा पीने योग्य है। 97.5% जो वाटर है ओवरऑल पृथ्वी पर जो पानी पाया जाता है, यानी आप सोचिए कि जो पृथ्वी पर ओवरऑल पानी पाया जाता है 97.5% जो पानी पाया जाता है वो खारा पानी है। लेकिन हमारे पास जो केवल पीने योग्य पानी और कृषि योग्य पानी, कृषि के कार्यों के करने की जो पानी है, वो केवल 2.5% पानी है हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है। इसके अलावा भारत की जो भारत में जो जनसंख्या है वो दुनिया का 18% जो है, जो ओवरऑल सारे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है उसका 18% जनसंख्या केवल भारत में पाई जाती है। और कृषि योग्य भूमि का जो भाग है वो 11% है हमारी इंडिया में। ओवरऑल दुनिया की बात करते हैं तो, परंतु विश्व का कुल मीठे पानी का केवल हमारे यहाँ 4% पानी ही हमारे यहाँ पाया जाता है। यानी कि इसका जो 2.5% पानी है, इसका भी केवल हमारे पास 4% पानी हमारे भारत में पाया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारा जो पानी है, जो हम जमीन से निकालते हैं, जो पानी हमें पीने के लिए मिलता है मीठा पानी, वो कितना ही इंपॉर्टेंट है। केवल हमारे पास पूरे ओवरऑल दुनिया में जितना जो पानी पाया जाता है उसका केवल 4% पानी ही हमारे यहाँ पाया जाता है। जल का महत्व क्या है? जल का बहुत बड़ा महत्व। जल के बिना जो है हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई भी हमारा कार्य है, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे औद्योगिक कार्य हो, चाहे हमारे दैनिक कार्य हो, कोई भी कार्य हमारा बिना पानी के संभव नहीं है। इसलिए हमारे जीवन का आधार जल के बिना संभव नहीं है। कृषि, उद्योग, घरेलू उपयोग, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए ये जो है अनिवार्य है। इसके बिना जो है कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हैं। जल की दुर्लभता, जल की मांग की तुलना में जल का कम होना जल की दुर्लभता कहलाती है। यानी जल की दुर्लभता क्या होती है? जल की जो मांग है उसकी तुलना में कम, मांग की तुलना में जल का कम होना है। जो हमारी डिमांड है उसके डिमांड के हिसाब से पानी का कम होना जल की दुर्लभता कहलाता है, जल दुर्लभता कहलाता है। जल की कमी के कारण क्या है? क्योंकि पानी की कमी अब जो धीरे धीरे होने लगी ना, अब जो है
जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप अपने क्षेत्र में देखिए, आसपास देखिए, क्या जो पहले क्या होता था, हैंडपंप वगैरह होते थे। आप जो है जब समरसेबल से, जब से समरसेबल आए हैं, बड़ी तीव्र गति से पानी पृथ्वी से निकाला जा रहा है, धरातल से धरातलीय पानी का जो है ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो उसके ज्यादा निकालने से क्या हो रहा है कि जो उसके आसपास के हैंडपंप होते हैं समरसेबल के आसपास के, वो अपना पानी का, उनका वाटर लेवल नीचे चला जाता है, वो पानी नहीं देते हैं। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल की दुर्लभता किस हद तक बढ़ गई है। धीरे धीरे ये बढ़ती चली जा रही है, और अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जल की कमी के कारण क्या है, स्वीडन के एक विशेषज्ञ हैं फॉलमार्क, उन्होंने जल की कमी बताई है तब जब प्रति व्यक्ति को 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है। यानी अगर इतना 1000 से 1600 घन मीटर के बीच अगर पानी एक व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वहां पर जल की कमी मानी जाएगी। इसमें जल की कमी के कारण क्या क्या है, जनसंख्या वृद्धि, बहुत तीव्र गति से क्या हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है, और सिंचाई के पुराने तरीके हैं। अब तो खैर जो है सिंचाई के धीरे धीरे नए तरीके आने लगे हैं, लेकिन अभी जो ऐसे क्षेत्र हैं जो डेवलप नहीं है, वहां पर अभी भी पुराने जो तरीके हैं, जैसे रहट होता था पहले, और भी कुएं होते थे पहले, तालाब के माध्यम से सिंचाई की जाती थी, उसके तरीके पहले अपनाए जाते थे। औद्योगिकरण, तीव्र गति से, जितनी तीव्र गति से औद्योगिकरण हो रहा है उसमें भी पानी का उपयोग ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है पानी की कमी होती जा रही है। शहरीकरण, बहुत तीव्र गति के साथ पिछले 20 सालों में, 15-20 सालों में बहुत तीव्र गति के साथ शहरीकरण हुआ है। शहरीकरण, जब पब्लिक यहाँ से गांव से शहर की तरफ पलायन कर रही है तो उसमें शहरीकरण हो रहा है, और उससे जो है जल में कमी आ रही है, जल की जो उपलब्धता में कमी आ रही है। भूजल का अत्यधिक दोहन, मैंने बताया आपको, जब से समरसेबल वगैरह आए हैं, इससे जो है बहुत तीव्र गति के साथ जो पृथ्वी का धरातलीय पानी है उसका बहुत तेजी के साथ दोहन किया जा रहा है। वर्षा का असमान वितरण, भारत में क्या है, वर्षा एक समान नहीं है। भारत जो हमारा भारत देश है, वहां पर मानसूनी बारिश होती है, लेकिन मानसून भी हमारा जो है वो सारे देश में एक समान नहीं है। कहीं पर जो है वर्षा का वितरण जो है, जो प्रतिशत है वो कहीं ज्यादा है और कहीं कम है। अगर ये एक समान होता तो जो हमें जो जल प्राप्त होता है वर्षा के माध्यम से, उससे हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता। जल संरक्षण के उपाय क्या है, जो जल संसाधन है इसे हमें बचाने की, जल संरक्षण करने के लिए उपाय क्या है, क्या करने पड़ेंगे इसके लिए, वर्षा जल संचयन, यानी कि जो वर्षा का जल है उसको हमें जो है संचय करना है, संग्रहण करना है उसका। कैसे संग्रह करेंगे वर्षा के जल का, छतों के माध्यम से। छतों के माध्यम से क्या होता है, जो पक्की छतें होती हैं उसके माध्यम से क्या होता है, उनको जो है एक पाइपों का एक जो है पूरा वो बनाया जाता है, और उसके माध्यम से जो है उससे जो है भूजल से जोड़ा जाता है, यानी कि भूमि में जो है उसे पहुंचाया जाता है एक तरीके से। तालाबों के माध्यम से, पहले क्या था, पहले बहुत ज्यादा तालाब उपलब्ध होते थे, तो पुराने बुजुर्ग जो थे वो समझदार थे, उन्होंने बहुत ज्यादा तालाब वगैरह खोदे थे। मतलब आप देखते होंगे हर गांव में बहुत ज्यादा तालाब होते थे, लेकिन अब क्या है, वो धीरे धीरे क्या हो गया है, उन तालाबों को भी लोगों ने उन पे जो है अधिग्रहण कर लिया है, उन पे कब्जा कर लिया है। गवर्नमेंट जो है बार बार जब पता लगता है, कोई शिकायत करता है, तो उसको जो है गवर्नमेंट खाली कराती है, और वहां पर तालाब की जो है जो पहली स्थिति थी उसको बहाल करती है। लेकिन तालाबों के माध्यम से वर्षा का जल संचयन बहुत अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि जो खेत वगैरह होते हैं उनमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सारा जो है धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, वहीं जहां तालाब गहरे होते थे, और वो गहराई में जो है उस क्षेत्र में तालाबों के माध्यम से जो है भूजल में मिल जाता था, जो वर्षा का जल होता है। कुओं में वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था, पहले कुएं भी बहुत सारे होते थे, ओपन कुएं होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी समाप्त हो रहे हैं। तालाब, झीलें, नहरें प्राकृतिक और कृत्रिम जल स्रोतों का संरक्षण है। मतलब तालाब और झीलें और नहरें क्या है, ये पहले से ही जब से दुनिया बनी है, या जब से लोगों ने जो है इस चीज का लोगों को ज्ञान हुआ कि तालाब और नहरों और नदियों के माध्यम से जो है जल का संग्रहण किया जाना चाहिए, किया जाता है, तो ये एक प्राकृतिक और कृत्रिम जल स्रोतों का जो है संरक्षण करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है अब इतना एडवांस हो गया है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, तालाबों को, नहरों को, सबको खत्म कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को जो है बहुत तीव्र गति के साथ जो है आगे बढ़ना है। लेकिन वो ये सोच रहा है कि अगर आप प्रकृति के साथ अपना संतुलन बना के नहीं चलेंगे तो आपका बहुत बड़ा इसमें लॉस होगा, बहुत बड़ी हानि होगी।
पानी का पुनर्चक्रण, पानी को जो है जो पानी जो है मतलब अगर यूज कर लिया गया है तो उसको जो है पुनर्चक्रण के माध्यम से उसको जो है अपने जो जो हमारे साधन है जो हम जिसमें हम यूज करते हैं उसमें जो है पानी को दोबारा से यूज किया जा सकता है। सूक्ष्म सिंचाई क्या है, मतलब जो सिंचाई होती है वो ट्रिम्प और स्पिलर के माध्यम से जो सूक्ष्म सिंचाई की जाती है। पहले क्या होता था, पहले जो है मतलब बढ़िया वगैरह होता था उसके माध्यम से जो है सिंचाई की जाती थी, लेकिन अब जो है एक पाइप जो है उसमें बिछा दिया जाता है खेत में और उसके माध्यम से जो है ये जो है सूक्ष्म सिंचाई की जाती है। इसमें जो है पानी की बहुत बड़ी बचत होती है, उसमें केवल एक्स्ट्रा पानी नहीं दिया जाता, जितनी पानी की जरूरत होती है उतना ही पानी दिया जाता है। इसके अलावा जो पानी के और जो सिंचाई के जो माध्यम होते हैं उसमें जो है पानी की ज्यादा पानी की जरूरत आवश्यकता होती है, लेकिन ट्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली के माध्यम से पानी की कम आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा की। उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी पीने योग्य पाइप के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि भारत सरकार ने एक जल जीवन मिशन की घोषणा की। भारत के दूरदराज क्षेत्रों में, भारत के जो ऐसे क्षेत्र है जहां पे पानी की दिक्कत, पानी की समस्या है, वहां पर उन्होंने जो है 55 लीटर पानी का एक जो है मानक बनाया कि पाइप के माध्यम से आपको जो है 55 लीटर पानी की जो है दिया जाएगा। अब वर्तमान समय में क्या हो रहा है, हर गाँव में, हर क्षेत्र में जो है पानी की टंकियां लगाई जा रही हैं और अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा करके पानी जो है गांव में और देहात जो भी क्षेत्र है उसमें पानी जो है उपलब्ध कराया जाता है। अटल भूजल योजना, ये 7 राज्यों में प्रारंभ की गई थी। अटल भूजल योजना ये 7 राज्यों में इसलिए प्रारंभ की गई थी क्योंकि यहाँ पर जो पानी की कमी का जो खतरा है वो ज्यादा है, पानी की जो समस्या है जो हो रही है वो ज्यादा है। उसमें भी लगभग 80 जिले और 229 ब्लॉकों में इनको जो है चिन्हित किया गया और उन क्षेत्रों में जो है 7 राज्यों में जो 80 जिले हैं, ये 7 राज्य हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इन 7 राज्यों में 80 जिलों को चिन्हित किया गया और उन राज्यों में अटल जल मिशन योजना के तहत पानी को वहां पर पानी की नई जो योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके माध्यम से जल संरक्षण किया जा सके और जल लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध कराया जा सके। बहुउद्देश्य परियोजनाएं चलाई गई मतलब जल संरक्षण के माध्यम से क्या किया गया, बहुउद्देश्य परियोजनाएं चलाई गई। इसमें क्या किया गया कि बहुत जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उन पर नदियों पर डैम बनाए गए और वो उन डैम के माध्यम से क्या किया गया कि वहां पर उसको जो है वहां पर जो ऊर्जा उत्पादन के और मत्स्य उद्योग का उसमें जो है बढ़ावा दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जब बहुउद्देश्य परियोजनाएं प्रारंभ की गई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो उन्होंने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर कहा था उन्होंने बहुउद्देश्य परियोजनाओं को। स्वतंत्रता के पश्चात ये शुरू हुई थी। इनका उद्देश्य था विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। जो हमारे देश में जो बिजली उत्पादन होता है उसका लगभग 22% पानी बहुउद्देश्य परियोजना 22% जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो बहुउद्देश्य परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त होती है जो नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा हुआ मुद्रा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई में उपयोग, वृक्षारोपण, जलाशयों के आसपास जो उन्होंने वृक्षारोपण किया गया और सिंचाई में उपयोग, ये मत्स्यन, जल परिवहन, ये जो है इसका मेन उद्देश्य था। जल परिवहन और पर्यटन में क्या किया उन्होंने, नौकायन, जो बड़ी बड़ी नहरें बनाई गई और जो बड़े बड़े जिन्होंने जो है जलाशय बनाए उसमें जो है नौकायन का कार्य किया गया जिससे जो है पर्यटन को फायदा होगा। इस जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं उस समय प्रारंभ की गई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो इनका जो है विरोध भी हुआ और जो ये प्राकृतिक जो विद्वान थे, प्राकृतिक वेदता थे, उन्होंने जो है इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो है आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है इससे जो है बहुत ज्यादा हानि हो रही है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें था नर्मदा बचाओ आंदोलन। जब सरदार सरोवर बांध बनाया गया तो उसमें एक आंदोलन चलाया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन उसके लिए चलाया गया। उसके बाद भागीरथी पर भी ऐसे हुआ। जब भागीरथी पर डैम बनाया गया टिहरी बांध, तो तब भी वहां पर ऐसा ही आंदोलन चलाया गया। सोन नदी पर रिहंद बांध बनाया गया उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी यही आंदोलन चलाया गया कि उससे जो है जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं उससे जो है बहुत बड़ी हानि आसपास के क्षेत्र को
होगी वहां का क्षेत्र जो है उससे प्रभावित होगा। प्रमुख योजनाएं जो थी इसमें कौन कौन सी थी? जो नदियों पर बनाई गई, सलाल परियोजना ये चेनाब नदी पर बनाई गई, भाखड़ा नागल सतलज नदी पर, टिहरी भागीरथी पर, नरोड़ा गंगा नदी पर, राणा प्रताप सागर जो परियोजना थी ये चंबल नदी पर बनाई गई, गांधी सागर परियोजना बनाई गई नर्मदा चंबल नदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, कोयना परियोजना, नागार्जुन परियोजना, तुंगभद्रा ये 3 परियोजनाएं बनाई गई कृष्णा नदी पर, और हीराकुंड परियोजना बनाई गई महानदी पर, और दामोदर परियोजना बनाई गई दामोदर नदी पर। ये प्रमुख परियोजनाएं थी। इसके अलावा भी बहुत सारी बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं जो जल संरक्षण को, जल संसाधन को मतलब संरक्षण देने के लिए और जल संसाधन का सही उपयोग करने के लिए ये जो है योजनाएं चलाई गई। अब इसके बाद क्या है? वर्षा जल संग्रहण। वर्षा के जल का पुनः उपयोग करने के लिए इसका संरक्षण एवं भंडारण करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अगर जो वर्षा होती है उस वर्षा को, पहले मैंने बताया था, वर्षा के जल को पुनः आप उपयोग के लिए अगर उसको इकट्ठा कर रहे हैं, उसको जो है आप संग्रहित कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसका जो नाम है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, जैसे कि खादीन और जोहर ये शुष्क और आर्द्र जो क्षेत्र होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर नमी कम रहती है, उस क्षेत्र में इन 2 विधियों के माध्यम से, खादीन और जोहर के माध्यम से वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। छत वर्षा जल संग्रहण ये भी शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में किया जाता है। छत के माध्यम से जो पानी इकट्ठा होता है उसे एक पाइप के माध्यम से वो संग्रहित कर लेते हैं। बड़े बड़े जो अपने घरों में लोग टैंक लगा लेते हैं, टैंकों में जो वर्षा होती है वहां पर, उसके माध्यम से भी जो है क्या होता है कि वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है। बाढ़ जल वाहिकाएं, जो बाढ़ जो है, जब नदियों में बाढ़ आती है तो बहुत सारी वाहिकाएं बनाती, बहुत सारे बड़े बड़े नालियां बना देती है वो, उसके माध्यम से जो है पानी वो उन क्षेत्रों में जाकर वहीं पर रुक जाता है और वर्षा का जल संग्रहित होता है, जिससे जो है वो मैदानी क्षेत्र में बाद में सिंचाई के काम में उनका उपयोग किया जाता है। गुल या कुल, ये जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर गुल या कुल विधि के माध्यम से जो है वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है। बांस और ट्रिप सिंचाई, ये नदी, जहां पर नदी होती है, झरने होते हैं, वहां पर बांस और ट्रिप की सिंचाई के माध्यम से वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है। तो ये जो है जल संसाधन हमने पढ़ा, और इसमें जो क्या है जल का सही उपयोग किस तरीके से करना चाहिए। आपको जो है जल का सही उपयोग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक जो है हम जो जल संसाधन को सही तरीके से हम जो है उसका संरक्षण नहीं कर सकते, उसको नहीं बचा सकते। हम लोगों में ज्यादातर जागरूकता होनी चाहिए कि पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जो पीढ़ियां हैं, उनको भी पानी बच जाए, उन्हें भी जो है जीवन यापन करने में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अभी भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं, आप जयपुर में चले जाइए, वहां पर जो है अभी जो अगर समरसेबल वगैरह कोई कराता है तो वहां जो है नगर निगम से जो है लाइसेंस लेना पड़ता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पर अगर आप अपने घर में समरसेबल करा रहे हैं तो आपको जो है नगर निगम से उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप जो है अननेसेसरी या ज्यादा आप जो है जल को आप जो है जल का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। तो जल का सदुपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। लोगों में जागरूकता फैलना, लोगों को पता होना कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है। आने वाली पीढ़ियों में हमारे पास जल की समस्या ना हो, इसलिए जल को संग्रहित करना, संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमारे पास केवल 2.5% ही मीठा पानी है, उसका भी हमारे भारत में जो है केवल 4% पानी, जो हमारा 2.5% पानी है पूरी पृथ्वी का, ओवरऑल पृथ्वी पर जो पानी है मीठा पानी, उसका 2.5% पानी जो है, उसका भी 4% पानी हमारे भारत में उपलब्ध है। जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, जिससे जो है जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जो ग्लेशियर और जो ध्रुवीय बर्फ है वो पिघल रही है, और पिघलने के जो उसकी दर है, जो तीव्रता है, वो तेजी से तीव्र गति से बर्फ पिघल रही है, जिसके माध्यम से वो नदियों के माध्यम से मीठा पानी जो है खारे पानी में समुद्र में मिल रहा है। इससे भी जो है बहुत बड़ी समस्याएं आने वाले समय में पैदा हो रही हैं, और इस पर जो है बड़े बड़े सम्मेलन भी होते रहते हैं जलवायु परिवर्तन पर। जलवायु परिवर्तन पर कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब पब्लिक जागरूक होगी। पब्लिक जागरूक होगी तभी हम जलवायु परिवर्तन पर जो है रोक लगा सकते हैं। वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन। हम जितने एडवांस हो रहे हैं, जितने हम जो है एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं, उतनी ही समस्या हमारी पृथ्वी के लिए पैदा हो रही है, और अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय इससे भी बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो हमें जो है जल संरक्षण
जल संसाधन के बारे में सही तरीके से पता होना चाहिए और हमें इस पर जो है दूसरे लोगों को भी हमें जो है इसके बारे में बताना चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता फैले और इससे जो है लोगों को फायदा हो। धन्यवाद।